मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राशिद अंजुम सर। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और बेसिकली यहाँ पे हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को दोनों को रिलेट कर कर करके यूनिट के कन्वर्जन को पूछ रहा है। तो एग्जैक्टली हमें इन दोनों को जानना जरूरी है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होते हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे हमें रिलेट करना है एक यूनिट को दूसरे यूनिट से। तो उसको करने का क्या तरीका है कि हर एक गैप जो है ना वो 10 टाइम्स बड़ा होगा। जैसे कि 10 1 से कितना बड़ा होगा, तो 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा। उसी तरीके से 100 10 से कितना बड़ा होगा, तो बेटा 10 टाइम्स ज्यादा होगा। 10 टाइम्स ज्यादा कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये बात कहूं कि 100 में कितने टेंस होंगे, तो कहोगे सर सिंगल गैप है, इसका मतलब कि 10 टेंस हो जाएंगे। 100 इज इक्वल्स टू कितने टेंस, 10 टेंस होंगे। अगर मैंने तुमसे ऐसे रिलेट कर कर करके पूछा होता बेटा कि 1000 में कितने सारे टेंस होंगे, तो तुम गैप चेक करोगे, 1 गैप और 2 गैप। तो 1 गैप में 10 होता है, फिर दूसरे गैप में भी 10 टाइम्स बड़ा होता है। तो देखो 10 10 जा 100 हो जाएगा एग्जैक्टली। तुम यहाँ पे कहोगे कि 100 टेंस इज इक्वल्स टू 1000। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, 2 का गैप है इसलिए हमने डबल जीरो का 1 पे प्लेस कर करके बता दिया कि 100 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी ने कह दिया कि 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो गैप चेक करो, 1 गैप 2 गैप। तो 2 गैप कहने का मतलब हो गया कि 100 टाइम्स बड़ा हो जाएगा लाख। तो 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख होगा। क्लियर हो रहा है। तो चलो अब आपको ये बात समझ में आ गया कि 1 गैप में 10 टाइम्स बड़ा होता है, 2 गैप में 100 टाइम्स बड़ा होता है, 3 गैप में 1000 टाइम्स बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो चलो 1 लाख ढूंढो, लाख ढूंढो बेटा, लाख यहाँ पे है और 10,000 बोल रखा है। तो 10,000 एग्जैक्टली यहाँ ये तो 1000 है, इसको नहीं लेंगे हम, 10,000 लेंगे। तो 10,000 ये हो गया ना एग्जैक्टली। दोनों इंडियन सिस्टम में ही यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दोनों में गैप चेक करो, कितने का गैप है, सिंगल गैप है। इसका मतलब कि 10 टाइम्स बड़ा होगा, यानी कि 10,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 गैप होने की वजह से आपने क्या कहा कि 10,000 होंगे। क्लियर हो गया। उसी तरीके से 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, तो पहले मिलियन ढूंढो बेटा, ये इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन है। 100,000 ढूंढो, तो 100,000 एग्जैक्टली इंटरनेशनल सिस्टम में ही 100,000 है, 1 का गैप है। इसका मतलब ये पता चला कि इससे जो है ना मिलियन वो 10 टाइम्स बड़ा होगा। इसका मतलब कि 100,000 इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ भी 1 गैप मिला। तो 1 गैप होने की वजह से तुम क्या कहोगे कि 100,000 इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। अब हमें यहाँ पे है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो 1 करोड़, पहले करोड़ ढूंढ लो, ये करोड़ है, और 10 लाख ढूंढो। तो एग्जैक्टली ठीक बगल में 10 लाख मिल गया, 1 का गैप है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि इससे ये 10 टाइम्स बड़ा होगा। 10 टाइम्स बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 करोड़ हो जाएगा। तो एग्जैक्टली लिख डालेंगे 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 करोड़। अच्छा चलो, अब ये 1 करोड़ इज इक्वल्स टू कितने मिलियन होंगे। करोड़ ढूंढो, करोड़ इंडियन सिस्टम में है, मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप देखो कि गैप 1 का गैप है या 2 का गैप है। तो देखो मिलियन इसके सामने है और करोड़ इसके सामने है बेटा। इन दोनों के बीच में सिंगल गैप है, 1 का गैप है। इसका मतलब कि 10 टाइम्स मल्टीपल होगा मिलियन में, देन करोड़ आएगा। इसका मतलब हमें यह पता चला कि 10 मिलियंस इज इक्वल्स टू 1 करोड़।
तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख डालेंगे कि 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 मिलियन। ठीक है, अब 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, तो मिलियन ले लो और लाख ले लो। ये हो गया बेटा मिलियन और ये हो गया लाख। लाख इसके सामने है, मिलियन इसके सामने है, गैप 1 का है। इसका मतलब ये पता चला कि 10 के गैप से आपको यहाँ पे देख लेना है कि 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम डाल देंगे, 1 गैप होने की वजह से सिंगल 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन रहा और उसको रिलेट करने का ये तरीका है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें अच्छा लगे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ओके बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। गुड नाइट।